नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो मिशन है आपका 6 दिसंबर उसको आप पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए लगे होंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपने स्टडी आईक्यू परिवार को आप अवश्य याद कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी देवियों सज्जनों के साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको मालूम है कि इस टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारे अपडेट्स आपको देता रहता हूं, चाहे वो आपकी परीक्षा से संबंधित हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ, चाहे बीईओ, इन सभी से संबंधित हो, या बहुत सारा डेटा मैं आपको यहां पर शेयर करता रहता हूं, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इसका जो किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपको सलाह लेनी हो तो आप एक मैसेज को यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप में भी। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कीजिए। आज आपसे बात करेंगे सूफिज्म के ऊपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आप सभी के सामने लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट्स was popularly known as महबूब ए इलाही, द बिलव्ड ऑफ गॉड। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही अर्थात ईश्वर के प्रिय के नाम से भी जाना जाता था? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जी, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? क्या लगता है? महबूब ए इलाही भी कहते थे, इनको योगी पुरुष भी कहा जाता था। चलिए, आशा करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है, वैसे ये चार के चारों जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं सूफी संत, ये सभी चिश्ती ऑर्डर से संबंधित हैं। सभी के सभी चिश्ती ऑर्डर से संबंधित हैं, चिश्ती सूफी ऑर्डर से संबंधित है। सलीम चिश्ती जी भी, बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर जी, निजामुद्दीन औलिया जी भी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी भी। इसका जो सही आंसर है वो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जी। आपको मालूम है निजामुद्दीन औलिया जी जो है, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था और इनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो कौन थे? वो थे आपके आमीर खुसरो। आमीर खुसरो, खुसरो सबसे प्रिय शिष्य थे। खुसरो सबसे प्रिय शिष्य थे। तो इन्होंने भी 7 सुल्तानों का काल देखा था, तो खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का ही काल देखा था। जैसे ही इनके गुरु की मृत्यु हुई, वैसे ही क्या कहते हैं, कुछ समय पश्चात ही आप देखेंगे अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। यहां पर आप देखें इसके एक्सप्लेनेशन को तो आपको समझ में आएगा। ख्वाजा सैयद मोहम्मद बी अहमद अली अल बलदोनी अल बुखारी, पॉपुलरली नोन एज निजामुद्दीन औलिया। कभी कभी देखिए कि इस प्रकार के नाम भी पढ़ लिया करिए, मोहम्मद बी अहमद अली अल बदाउनी अल बुखारी। तो ये अल बदाउनी अल बुखारी, इस प्रकार का नाम भी थोड़ा सा कभी कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाया करिए। कभी कभी आयोग जो है इसी प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है कि भाई कौन सा जो सूफी संत है उसे अल बदाउनी अल बुखारी भी कहा जाता था। तब फिर क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए मिसलेनियस बन जाते हैं और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी सी नजर मार करके जरूर रखिए। औलिया जी हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं को सुल्तान उल मशेख भी कहते हैं, लीडर ऑफ पायस, और इन्हीं को ही महबूब इलाही भी कहा जाता है, बिलव्ड ऑफ गॉड भी इनको कहा जाता है। चिश्ती ऑर्डर से स्पेशली संबंधित थे। इन्हीं के प्रोसीजर कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, कुतुबुद्दीन काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको मालूम है कि चिश्ती जी के ही जो शिष्य हैं ये लोग, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, काकी जी शिष्य थे, फिर उसके आगे जो आए फरीदुद्दीन गजे शंकर जी आए, और फिर इस प्रकार से ऑर्डर चला। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारून। ख्वाजा उस्मान हारून जो थे वो इनके शिष्य हुआ करते थे। इन्हीं ने ही इनको निर्देश दिया था कि आप जाइए भारत में इसका जाकर के प्रसार कीजिए, ठीक है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जी महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्सेस ऑफ विच सूफी सेंट, नाम है वर्सेस ऑफ विच सूफी सेंट वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी गुरु ग्रंथ साहिब
गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म, किस सूफी संत के छंदों को बाद में सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया? बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, मियां मीर, शाह जलाल, नासरुद्दीन चिराग ए दहलवी। नासरुद्दीन चिराग ए दहलवी। नासरुद्दीन चिराग ए दहलवी का जन्म जो था वो अयोध्या में हुआ था। इनकी जो कब्र है ये दिल्ली में ही है, ठीक है ना। बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, मियां मीर, शाहजलाल, क्या लगता है? चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए गुरु नानक जी भी इनका काफी अधिक सम्मान करते थे, गुरु नानक देव महाराज जी, बाबा फरीद का। तो बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर के जो वर्सेस हैं उसे गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। भगत नामदेव जो कि महाराष्ट्री संत हैं, उनके भी कुछ वर्सेस जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मियां मीर, ये वही मियां मीर हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल की नींव को रखा था, गोल्डन टेम्पल की नींव को रखा था। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो मियां मीर हैं ये किस सूफी ऑर्डर के आपको देखने के लिए मिलेंगे, किस सूफी ऑर्डर के देखने के लिए मिलेंगे? इन्हीं के शिष्य थे मुल्ला शाह जो कि दारा शिको और क्या कहते हैं जहां आरा के भी गुरु के रूप में हुआ करते थे। जहां आरा ने साहिबिया नामक एक ग्रंथ भी लिखा था जो डेडिकेट भी किया था इनको। किसने? जहां आरा ने लिखा था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मुझे बताइएगा कि किस सूफी सिलसिले के से संबंधित थे मियां मीर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप वैसे ये भी एक चीज देखिए कि बाबा फरीद जो थे ये फर्स्ट मेजर पंजाबी पोएट भी थे। तो ये भी याद रखिएगा, पोइट्री भी करते थे बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर और पंजाबी भाषा में पोइट्री करते थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच सूफी ऑर्डर वाज नोन फॉर टेकिंग अप गवर्नमेंट पोस्ट एंड एक्सेप्टिंग लैंड ग्रांट्स पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स? कौन सा सूफी सिलसिला राज्य और शासकों से सरकारी पद लेता था, भूमि अनुदान भी लेता था और संरक्षण भी स्वीकार करने के लिए जाना जाता था, एक रिच लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जाता था? चिश्ती सूफी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला या सत्तारी सिलसिला? क्या लगता है? देखिए दो सूफी सिलसिले जो हैं उसमें आपस में थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बड़े ही अपोजिट टाइप के हैं। जैसे चिश्ती सूफी सिलसिला किसी भी प्रकार से सरकारी पद, भूमि अनुदान, संरक्षण को स्वीकार नहीं करता। निजामुद्दीन औलिया ने साफ साफ मतलब कहा था, जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा, राजा मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से तुम एंटर करोगे, दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है कि हमको किसी भी प्रकार से राज्य जो ऑर्डर है उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि इनका मानना था कि गरीबी में जीवन बिताओ तो उससे हम ईश्वर के प्रति अपने आप को ज्यादा समर्पित कर पाएंगे। जबकि इसका जस्ट अपोजिट था सोहरावर्दी सिलसिला। और सोहरावर्दी सिलसिला जो है इसने पूरा भूमि अनुदान भी स्वीकार किया, रॉयल पैट्रोनेज को भी स्वीकार किया, जो लैंड ग्रांट्स हैं वो भी लेना स्टार्ट किया गया। तो सारी चीजें इनके द्वारा ली गई थी। इवन इल्तुतमिश के समय में इन्हीं के ही एक संत हुआ करते थे, उनको शेख उल इस्लाम का टाइटल भी दिया गया था, शेख उल इस्लाम का पद दिया गया था, माफी चाहेंगे, शेख उल इस्लाम का पद भी प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सूफी शब्दावली और उनके अर्थों पर आपको विचार करना है। लिखा है खानकाह। खानकाह क्या होती है? सूफी हॉस्पिस और मोनास्ट्री, सूफी मठ और इसे निवास स्थान भी कहा जाता था। समा, म्यूजिकल रिसाइटल एम्ड एट इंड्यूसिंग रिलीजियस एक्सटेसी, धार्मिक आनंद की अनुभूति के लिए संगीत गायन, म्यूजिकल रिसाइटल एम्ड एट इंड्यूसिंग रिलीजियस एक्सटेसी, ठीक है। थर्ड लिखा है मुरीद, द स्पिरिचुअल मास्टर और टीचर, आध्यात्मिक गुरु। कौन कौन से युग्म आपको सही सुमेलित देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए एक चीज है कि खानकाह जो है ये बात बिल्कुल सही है, खानकाह एज अ मोनेस्ट्री के रूप में काम करती है, ठीक है। दूसरा समा जो है इसे संगीत कहा जाता है, खासकर चिश्ती जो हुआ करते थे ये समा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। नक्शबंदी जो था वो इसके अगेंस्ट में हुआ करता था। देखिए मुरीद जो है इसको शिष्य कहा जाता है, मुरीद जो होता है इसे शिष्य कहा जाता है, गुरु जो होता है उसे पीर कहा जाता है।
उसे पीर कहा जाता है। तो थर्ड वाला गलत है, यहां पे सही सुमेलित है, तो 1 और 2 जो है आपको सही सुमेलित देखने के लिए मिलेंगे, बाकी जो है आपके गलत हो जाते हैं। ये 1 2 3 लिखा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द नक्शबंदी सिलसिला वॉर पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा बकी बिल्लाह। तो इन्होंने इसकी स्थापना ही की थी, ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। ठीक है, लेकिन बट इट्स मोस्ट ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव लीडर वॉज, तो इसमें से कौन इसका सबसे कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स लीडर हुआ करता था? शेख अहमद सरहिंदी, शाह वली उल्लाह दहलवी, शेख बुरहानुद्दीन या मियां मीर? क्या लगता है? देखिए, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। फिलहाल इसका आंसर है शेख अहमद सरहिंदी, जो वहदत उल वजूद के बजाय वहदत उल शहूद के बारे में बात करते थे। ये प्रत्यक्षवादी हुआ करते थे। इनका यह मानना था कि अल्लाह और ईश्वर, मतलब ईश्वर और जीव में किसी प्रकार में एक प्रकार का दास और स्वामी का क्या कहते हैं रिलेशन होता है, जबकि चिश्ती इसको प्रेमी और प्रेमिका के रूप में मानते थे। ठीक है ना, और ये जो है वो दास और नौकर के रूप में कंसीडर करते थे, कि दास और स्वामी, नौकर और स्वामी के रूप में कंसीडर करते थे। ठीक है ना, तो शेख अहमद सरहिंदी हुआ करते थे। बाबर जो है इसी सिलसिले के अनुयायी हुआ करता था, और ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य हुआ करता था। इवन औरंगजेब भी नक्शबंदी सिलसिले का फॉलोवर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मुगल प्रिंसेस दारा शिको वॉज अ फॉलोवर ऑफ विच सूफी सेंट? चिश्ती सिलसिला, कादरिया सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला? क्या लगता है आंसर? फिलहाल इसका जो आंसर है दैट इज कादरिया सिलसिला हुआ करता था। कादरिया सिलसिला के ही संत हुआ करते थे, उनका फॉलोअर हुआ करता था। एक और है सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है फिरदौसी सिलसिला। वैसे फिरदौसी सिलसिले की जो स्थापना की गई थी वो समरकंदी के द्वारा की गई थी, समरकंदी के द्वारा की गई थी। भारत में इसको जो सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया था वो शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने किया था, मनेरी ने किया था। लिखा है सबसे अधिक प्रभावशाली कहां था? पंजाब, सिंध में, दक्कन में, बिहार में या गुजरात में? तो आशा करता हूं इसका आंसर आपने दिया होगा। इसका सही आंसर है दैट इज बिहार। तो बिहार की जगह पर ये ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। शरफुद्दीन मनेरी करके हुआ करते थे, वो इसको फॉलो करते थे। स्थापना समरकंदी करके हुआ करते थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो देवियों सज्जनों, आज का सेशन फिर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और किसी बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9936 57 49 और 50। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, जिसका नाम है साई लाइव। तो साई लाइव को यूज भी कर सकते हैं। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी हो तो 9289996923 आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप उसमें बात कर सकते हैं, मेरा नाम बता सकते हैं, सुमित सर से बात हुई है, आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही मेरी मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारे फाउंडेशन बैच है, ये हमारा इंग्लिश का बैच है, जहां हिंदी और इंग्लिश को हम यूज करते हैं। ये हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। अगर आप आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का सेपरेट बैच है। बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो बीईओ का हमारा सेपरेट बैच है। उसी प्रकार सारे बैचेस हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आलेखन बैच दिख रहा है। किसी भी बैच की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मुझे भी यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरा नाम उनको बता सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हमें आप याद भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।